बारिश आफत का सबब बनी हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है और ऐसे में कई घटनाएं भी सामने आई हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश के रास्तों पर सफर खतरनाक बन गया है, तो वहीं यूपी में बारिश के बाद कई जिलों में जलभराव हो गया है। एक रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ से पत्थर गिरने लगे। मलबे के सड़क पर आने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। किन्नौर में रात से बारिश हो रही थी, जिसके बाद प्रशासन हाईवे को खोलने में जुटा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नदी किनारे नहीं जाने, घाटों से दूर रहने की अपील की है। चमोली में लगातार बारिश के बीच बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग और आमसौड़ के पास लैंडस्लाइड से सड़क बंद हो गई। प्रशासन ने सड़क खोलने के लिए मशीनों को रवाना कर दिया। जोशीमठ में लगातार हो रही बारिश से किमाणा गांव में पहाड़ी से मलबा आने का सिलसिला जारी है। हालात इतने खतरनाक हैं कि लोग जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह जाने को मजबूर हैं। चमोली में बिरही निजमुला सड़क पिछले 4 दिनों से बंद है, जिसकी वजह से दर्जनों गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है। विकासनगर में लगातार बारिश के चलते कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। सड़क के दोनों ओर यात्री और गाड़ियां फंस गईं। प्रशासन ने सड़क से मलबा हटाया। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब आफत बन रही है। गंगानगर तिमली मोटर मार्ग पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भर-भरा कर गिर गया, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ और कई गाड़ियां फंस गईं। मैदानों में भी बारिश आफत बन गई। यूपी के बांदा में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहर तक कई जगहों पर जल भराव के हालात बन गए। घरों में पानी दाखिल हो गया। फिरोजाबाद में हुई तेज बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। कुछ ही देर की तेज बारिश के बाद शहर के कई प्रमुख चौराहों पर जल भराव हो गया। रायबरेली में भारी बारिश से जिला अस्पताल परिसर और मुख्य मार्ग पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिससे मरीजों, तीमारदारों और अस्पताल कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त ऐसे बादल बरसे कि जिंदगी घुटनों पर आ गई। जगह जगह जलभराव होने से रास्तों से गुजरना मुश्किल हो गया। ऑफिस जाते वक्त जगह जगह लोगों को जाम से सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली एनसीआर में बादल ऐसे बरसे कि कुछ ही घंटे में हाल बेहाल हो गया। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ने डेरा जमा लिया। कनॉट प्लेस में बारिश से कई जगह पानी भर गया। बारिश इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, और यहाँ अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो बेहद तेज बारिश इस वक्त हो रही है। वो लोग जो मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं या तो छतरियों के साथ निकल रहे हैं या भागते हुए नजर आ रहे हैं। रात से ही दिल्ली में अगर बात की जाए तो तेज बारिश चल रही है। इस वक्त की अगर बात करें तो ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में। दिल्ली की गीता कॉलोनी से देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली सड़क पर लंबा जाम लग गया। गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी, जिससे स्कूल और दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाली जो गाड़ियां हैं वो जो देहरादून एक्सप्रेसवे की तरफ भी जा रही हैं, आप देखिए कि लंबा जाम आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, और जिस तरीके से रफ्तार जो है रेंगती हुई नजर आ रही है और लोग यहाँ पर आपको जाते हुए नजर आ रहे होंगे। और अभी भी बारिश हो रही है और बारिश के बाद भी आप देखिए कि किस तरीके का माहौल है।
सर कितना टाइम लगा आपको आने में यहाँ तक? कितना टाइम लगा यहाँ तक? हम रऊपरा से आ रहे हैं, 2 घंटे हो गए बारिश होते होते। अच्छा, बहुत जाम भी मिला? जाम नहीं है, जाम यहाँ से मिला पीछे फ्लाईओवर पे। जोरदार बारिश के बाद मिलेनियम सिटी गुरुग्राम भी डूबी हुई नजर आई। हर साल गुरुग्राम में बारिश के बाद ऐसे हालात देखने को मिल जाते हैं। गाड़ियां भी पानी में समाई हुई दिखी। गुरुग्राम में तेजी से हुए निर्माण कार्य ने समस्या को गंभीर बना दिया है, जिसकी वजह से बारिश में पानी की निकासी नहीं हो पाती। गुरुग्राम में देर रात से अब तक 90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया। लगातार हो रही भारी बारिश का असर ट्रैफिक पर भी साफ दिखाई दिया। सड़कों पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लगी। कई जगह गाड़ियां पानी में फंस गईं और लोगों को घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। सिर्फ कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों को कई घंटे लग गए। हालात को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने की अपील भी की। गुरुग्राम के एक अंडरपास पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का उसमें से निकल पाना मुश्किल हो गया। सेक्टर 15 की तरफ जाने वाले अंडरपास में कई फीट तक पानी भर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले चुप रहे, राजनीति गरमाई तो एक्शन में आए। कमेटी बनाई, छात्रों को साथ लिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या छात्रों को इंसाफ मिलेगा? झारखंड के रांची में दिल्ली की तरह ही छात्र सड़क पर हैं। बारिश में भीगकर भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी है। क्या सिस्टम के फेल्योर के शिकार छात्रों को इंसाफ मिल पाएगा? एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। जमीन बदली तो बदल गई बोली। दिल्ली में छात्र जायज, रांची में बदल गया रंग। सरकार ने सुनी छात्रों की पुकार, लेकिन क्या होगा परीक्षा का विकार? पहले चुप रहे, राजनीति गरमाई तो एक्शन में आए। कमेटी बनाई, छात्रों को साथ लिया, लेकिन सवाल ये कि क्या छात्रों को इंसाफ मिलेगा? सवाल ये कि क्या अफसरों, फाइलों और नेताओं के चक्रव्यूह में छात्र अभिमन्यु बनकर रह जाएगा या अर्जुन बनकर उभरेगा? ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में छात्र आंदोलन राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। बस इस बार मौका बीजेपी के पास है और सफाई देगा विपक्ष। बात झारखंड की और आंदोलन छात्रों का, जिसमें फिलहाल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। झारखंड और यूपी पुलिस की संयुक्त छापेमारी में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी रांची से हुई है, वहीं एक आरोपी को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के पास से कई डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। इस मामले में पुलिस अब तक 19 लोगों को शिकंजे में ले चुकी है। फिलहाल जांच जारी है और कई दूसरे लोगों के गिरफ्तार होने की संभावना जताई जा रही है। पूछताछ और डिजिटल जानकारियों को एनालाइज करके पुलिस